ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हवाई जहाज़ की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानते हैं ब्लैक बॉक्स क्या होता है। 50 के दशक में हवाई जहाज़ से संबंधित दुर्घटनाएं बढ़ गई थीं, जिनकी रोकथाम के लिए दुर्घटनाओं का कारण जानना आवश्यक हो गया था और इन दुर्घटनाओं का कारण जानने के लिए हर हवाई जहाज़ में एक ब्लैक बॉक्स लगाया जाने लगा। यह प्रक्रिया 1954 से शुरू की गई, जब प्रत्येक हवाई जहाज़ में लाल रंग का एक उपकरण लगाया जाने लगा, जिसे रेड एग कहा गया था। इसकी भीतरी दीवारों को काला रखा गया था, लेकिन यह दूर से दिखाई दे और पहचान में आए, इसके लिए इसका बाहरी रंग पीला रखा गया था, जिसके कारण यह बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता था, पहचान में आ जाता था और हम अंदर की बातें, हवाई जहाज़ के दुर्घटनाग्रस्त होने के समय की बातें हम इससे सुन सकते थे। यह उपकरण इतना मजबूत होता है कि हवाई जहाज़ के दूर से गिरने पर भी क्षतिग्रस्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह सबसे मजबूत धातु टाइटेनियम से बनाया जाता है और टाइटेनियम के डिब्बे में ही यह बंद रहता है। यह 11,000 सेंटीग्रेड तापमान 1 घंटा तक सहन कर सकता है तथा 260 सेंटीग्रेड तापमान 10 घंटे तक सहन कर सकता है। इससे ज़्यादा तो तापमान होता ही नहीं है। यदि जहाज़ जल जाता है तो भी कुछ देर के लिए ही तापमान ज़्यादा होता है। तो इसलिए ब्लैक बॉक्स इतना मजबूत होता है कि जलने के उपरांत भी इसके अंदर का डेटा सुरक्षित रहता है। अब प्रश्न है कि इस ब्लैक बॉक्स के अंदर जो डेटा होता है उसमें होता क्या क्या है। तो उसमें 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, यानी हवाई जहाज़ के अंदर क्या कुछ गतिविधियां हुई हैं, क्या बातचीत हुई है, वह सब रिकॉर्ड रहता है। दुर्घटना के 2 घंटे पहले तक की बातचीत इसमें रिकॉर्ड होती है। और इसका दूसरा भाग होता है जिसमें होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जब पायलट लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग भी इसमें होती है। और इसके अलावा हवाई जहाज़ की दिशा, ऊंचाई, ईंधन, गति, केबिन का तापमान और अंतिम 2 घंटे की बातचीत, सब कुछ इसमें सुरक्षित रहता है, जिसे सुन करके दुर्घटना के संबंध में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। इसीलिए जब कोई प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता है तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स की खोज की जाती है। खोजने में सुगमता रहे इसीलिए यह लाल या नारंगी, पीले रंग का मिला जुला रूप होता है, जिसे दूर से ही दिखाई दे। इसके अलावा 30 दिन तक यह प्रति सेकंड बीप की आवाज़ भी निकालता है और खोजी दल इसे 2 किलोमीटर दूर से चिन्हित करके खोज सकता है। 5 किलोमीटर यदि गहरा कोई समुद्र है तो यह वहाँ से भी संदेश भेज सकता है। इसे इस प्रकार से बनाया गया है या डिजाइन किया गया है, जिसके कारण इसे खोजना बहुत ही आसान होता है।
अब हम बात करते हैं कि प्लेन से पक्षियों के टकराने से दुर्घटनाएं क्यों होती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि गिद्ध है, सारस है, हंस है, साइबेरियन पक्षी हैं, कबूतर हैं, जिनका वजन 1 से 4-5 किलोग्राम तक होता है। ये पक्षी आकाश में काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हैं और प्रायः लाइन बना करके उड़ते हैं। प्लेन में टर्बोजेट इंजन आगे के पंखों में लगा होता है और ये इंजन आगे से बहुत ज़्यादा मात्रा में हवा को खींच करके इंजन में लाते हैं पंखे, और इसी खिंचाव में पक्षी भी इनके साथ खींचकर चले आते हैं, जो इंजन में पंखे में फंस करके कट जाते हैं और उनका दहन नहीं हो पाता है, जिसके कारण इंजन जाम हो जाते हैं। एक आध पक्षी के कारण तो नहीं, लेकिन जब ज़्यादा या बड़े पक्षी होते हैं तो इंजन को जाम कर देते हैं, जिससे हवाई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्लेन में शौचालय की। हर हवाई जहाज़ के टॉयलेट में 200 गैलन का एक टैंक होता है, जिसमें मलमूत्र सारी गंदगी इकट्ठी होती रहती है। वैक्यूम से इसका पानी अलग हो जाता है और मल जो होता है वो ठोस रूप में जमकर फुटबॉल के आकार का एक टुकड़ा बन जाता है, जिसे नीली बर्फ कहते हैं। इसका रंग नीला इसलिए किया जाता है क्योंकि दुर्गंध को कम करने के लिए इसमें रसायन मिलाए जाते हैं, जिसके कारण यह नीले रंग का ठोस हो जाता है और दुर्गंध नहीं करता है। पहले यह मल उड़ते हुए जहाज़ से बाहर फेंक दिया जाता था, लेकिन लोगों की शिकायत पर अब यह बंद कर दिया गया है और अब इसे फेंकने पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाए जाने का प्राविधान है। अगली बात हम करते हैं, प्लेन 10-11 किलोमीटर ऊंचाई पर क्यों उड़ता है। इसका कारण यह है कि यदि प्लेन में उड़ते समय कोई खराबी आ जाती है या उसका इंजन फेल हो जाता है, तो उसे सुरक्षित लैंड कराने और सुधार करने के लिए, गलतियों को सुधारने, मरम्मत करने के लिए पायलट के पास पर्याप्त समय होता है। और कोई भी हवाई जहाज़ सीधे ज़मीन पे नहीं गिरता है, भले दोनों उसके पंख, दोनों इंजन फेल हो गए हों, तब भी वह नीचे एकदम से नहीं गिरेगा। वह आगे बढ़ता रहेगा और ग्लाइड करते हुए धीरे धीरे नीचे आएगा, जिससे समय मिल जाता है और इसकी मरम्मत कर ली जाती है। दूसरी बात है कि जब हम ऊंचाई पर 11 किलोमीटर 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, तो वहाँ समताप मंडल होता है, जहाँ आंधी, पानी, बारिश, पत्थर, ओले, तूफान कुछ भी नहीं होता है, यानी सब कुछ शांत होता है, मौसम शांत होता है। इसलिए वहाँ उड़ान अधिक सुरक्षा लिए हुए होती है, सुरक्षात्मक उड़ान मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि कभी कभी हवाई जहाज़ से ईंधन को हवा में, यानी तेल जो होता है भरा हुआ, उसको हवा में ही डंप किया जाता है, यानी निकाल दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? जब हवाई जहाज़ उड़ता है और अचानक कोई इमरजेंसी आ जाती है या कोई यात्री बीमार हो जाता है और उसको तत्काल चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता होती है, तो आपातकालीन लैंडिंग किसी भी हवाई अड्डे पर कराई जा सकती है। और चूँकि जब हवाई जहाज़ उड़ता है तो उसके पंखों में बहुत बड़ी मात्रा में लाखों लीटर तक तेल भरा होता है और इसको लेकर के वह उड़ तो जाता है,
किंतु जब उतरता है तो पंखों का वजन अधिक होता है और वे आसपास बहुत ज़्यादा दूर तक लटके हुए होते हैं, उनमें तेल होता है जिसके कारण वे वजन होते हैं, और वजन जब होगा तो वे टूट सकते हैं। जब तेज गति से हवाई जहाज़ ज़मीन पे टच करेगा तो वे टूट भी सकते हैं पंख, जिसके कारण तेल फैल जाएगा और आग लग सकती है। तो इसे रोकने के लिए जब जहाज़ तुरंत उड़ा हो और पर्याप्त तेल हो उसमें, तो वह तेल गिरा दिया जाता है, पंखों से बाहर गिरा दिया जाता है, जिससे कि उतरते समय हवाई जहाज़ में आग न लगने पाए। इस संबंध में अन्य बातें मैं अगले वीडियो में बताता हूँ। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।